बोलो जय कंदवासी भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या तमेव मम देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु बुद्ध मंगल आकार। जय सेवत नर होत है भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत। तासे सर्व परम में ध्यावत है सब संत। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार में। शब्द ना बनाए सुंदर जीव का को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 27 अक्टूबर 2020 वार मंगलवार। मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। जब तक तुम सत्पुरुषों से प्रीत नहीं लगाओगे तब तक अखंड सुख प्राप्त नहीं कर सकोगे। तुम कहते हो कि मैं संसारी लोगों से भी प्रीत लगाऊं और अमर आनंद भी प्राप्त करूं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अमर सुख तो सत्पुरुषों की संगति से ही प्राप्त होगा। सतगुरु का फरमान है कि ये सेवक, जिस प्रीत की गांठ तुमने हमसे बांधी है उससे हानि नहीं पहुंचेगी। जो प्रीति तुमने मन के कहने से कही है और लगाई है उससे अवश्य हानि होगी। तुम अधिक बोलने वाले ना बनो। सद्गुरु ने जो तुम्हारी सेवा नियुक्त की है केवल उससे संबंधित बातें करो, वह भी ऐसी जिससे आत्मिक उन्नति हो। यदि भक्ति करना चाहते हो तो मित्र संबंधी और सांसारिक पदार्थों का मोह त्याग दो। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो नाम मात्र का भक्त बनकर स्वयं को और संसार को धोखा मत दो। यदि मालिक के द्वार पर मान प्राप्त करना चाहते हो तो संसार के अपमान को धैर्य व सहन कर लो। हे मेरे मालिक, सब प्रशंसा आपकी है, फिर मैं क्यों अपने को बड़ा कहूँ। मुझ पर सदैव ऐसी कृपा करो जिससे दीनता की भावना मुझ में बनी रहे। पूर्ण सतगुरु संस्कारी अधिकारी आत्मा को अपनी कृपा से एक क्षण भी उस पदवी तक पहुंचा देते हैं जहां हठ योगी आदि 100 वर्षों तक कष्ट सहन करके भी नहीं पहुंच सकते। तुम्हारी आत्मा बलवान है या निर्बल, उसकी परीक्षा इस प्रकार लो कि यदि कोई तुम्हें अनुचित बात कहे तो तुम्हारे दिल की चोट ना लगे या कुछ प्रभाव ना पड़े। कठिन से कठिन बातें भी जब तुम सुनी अनसुनी कर दोगे तो बलवान कहे जाओगे। सत्य के लिए जितनी अधिक कठिनाइयां सहन करोगे उतने बलवान कहे जाओगे। लोग तुम्हें दबाएं या फटकारें इसलिए तुम उनके भय से पीछे हट जाओ तो ऐसा करने से ना वे प्रसन्न होंगे और ना ही मालिक प्रसन्न होंगे। तुम आंतरिक नेत्र से सदैव स्वयं को देखते रहो कि तुम में भी अधिक कितनी स्वार्थता और सूक्ष्म अहंकार है, फिर स्वयं को सुधारने का प्रयत्न करो। यदि तुम हर समय मालिक को अंग संग और कर्ता धर्ता समझोगे तो किसी भी अप्रिय अवस्था में तुम नहीं घबराओगे, अपितु संतोष पूर्वक सहन करके मालिक की मौज में प्रसन्न रहोगे। कुदरत के घर में देर है अंधेर नहीं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलेगा ही। जो इसमें विश्वास नहीं रखता या उससे न्यायकारी नहीं समझता तो भी उसे कर्मों का फल तो अवश्य भोगना ही पड़ेगा। इसलिए पहले ही इंसान को विचार पूर्वक चलना चाहिए। यह निश्चय जानो कि जैसा तुम सदैव
जैसा तुम स्वयं को समझते हो वैसे निर्दोष या पावन हो नहीं। फिर यदि तुम्हारे विचारों के विपरीत मालिक कार्य करते हैं तो तुम अप्रसन्न ना होवो। हे प्रभु, मैं आपके उपकारों का वर्णन सहस्त्र मुख से भी नहीं कर सकता। आपने मेरे अवगुणों ना देखते हुए जो दया की है, यह अधम जीव उसका बदला नहीं चुका सकता। भला किसे ये चीज ना होती होगी कि मुझे सदैव प्रसन्नता प्राप्त हो, किंतु वह केवल उन्हें मिलता है जिन पर हे प्रभु आपकी कृपा हो। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो जो मैं कभी कभी मन के अधीन होकर यह इच्छा करता हूँ कि यह वस्तु दो या मेरी आस पूर्ण करो। जब मैं सत्वगुणी वृत्ति में होता हूँ तब कहता हूँ कि जो आप चाहें वह दें, जो आपको प्रिय ना लगे वह ना दें, और सदैव आपकी मौज में रहूं। क्योंकि मेरा हित करने वाले जैसे आप हैं वैसे मेरे अंदर वाले मन नहीं हैं। तुम कभी निराश ना हो, यात्रा करते चलो तो तुम्हारे मंजिल पर पहुंच जाओगे। धैर्य मत छोड़ो, शीघ्रता ना करो, मालिक पर विश्वास रखो। वे तुम्हारा धैर्य व सहनशीलता देख रहे हैं। दुख के पश्चात अंत में स्थिर सुख मिलेगा। जितना अधिक बड़ों की आज्ञा में रहोगे उतना ही अधिक आपकी मान्यता बनती रहेगी। सत्पुरुषों का फरमान है कि ए सेवक, जब तुम अपनी इच्छा मालिक की मौज में मिला दोगे तब उसे देवता भी पूर्ण करने का यत्न करेंगे। सब शक्तियां उस लगन में तत्पर हो जाएंगी और जो तुम्हारे भीतर से विचार उठेंगे उनमें कोई भी बाधा नहीं डाल सकेगा। हे भगवान, जिस पर आपकी कृपा हो वह अनपढ़ भी पढ़े लिखे से अधिक भेद वाली बातें समझ लेता है। चाहे वह रूप रंग में अच्छा ना हो परंतु आपकी दरगाह में चमकता रहता है। शरीर चाहे निर्बल है परंतु कहीं जाता है तो बड़े बड़े सूरमों को पराजित कर देता है। सद्गुरु का सच्चा सेवक वह नहीं है जो उनके हुक्मनामे को स्वर से पढ़े या प्रेम से चूम ले पर अमल ना करे, अपितु उनका प्रिय सेवक वह है जो पढ़े सुने और प्रेम से अमल करे। यदि सद्गुरु की शरण पकड़ी है तो उसे राह में जो सद्गुरु के लिए कष्ट सहन पड़ते हैं उसे प्रसन्नता से सहन करो। सांसारिक झूठे कार्यों के लिए भी तो सहन करते हो, यदि सत्य के लिए सहन कर लिए तो कौन सी बड़ी बात की। विश्वास करो कि तुम अकेले नहीं हो, धुर की सहायता तुम्हारे साथ है और जय अंत में सत्य की होगी। सद्गुरु के वचन है कि ए सेवक, तुम जो कभी कभी शीघ्र दुखी एवं उदासीन हो जाते हो तो इससे यह प्रकट होता है कि अभी तुम में मालिक निर्बलता है और इच्छाओं को त्याग नहीं किया। तुम स्वतः पूर्ण समर्पण नहीं किया है। गई सो बीत गई, अब भविष्य में ध्यान रखो। तुम चिंता ना करो, सद्गुरु शब्द के अतिरिक्त अन्य कुछ भी विचार ना करो। तुम जो कार्य वर्षों में भी नहीं कर सकते मालिक एक पल भर में कर देंगे। जाति पाति और ऊंच नीच व्यर्थ की बातें में अपना समय नष्ट ना करो। इससे अच्छा तो बैठकर नाम की कमाई करो जिसे तुम मुक्त हो जाओगे। मालिक के दरबार का द्वार इतना सूक्ष्म है कि तनिक भी अहंकार वाला व्यक्ति भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकता। जो स्वयं को कुछ समझता है वह बाहर ही भटकता रहेगा और जो विनम्र भाव वाले हैं वे बाहर निमानों के मान प्रभु से मिलकर आनंद प्राप्त करेंगे। हे प्रभु, आपके बिना जो अन्य वस्तुओं से स्वयं को बहलाता है या दूसरों पर भरोसा रखता है वे एक दिन धोखा खाएगा और पछताएगा। श्री सद्गुरुदेव जी ने किसी भी सेवा की बख्शीश कर आप पर अत्यंत कृपा की है, उसी भी आज्ञा के परिणाम स्वरूप ही कई गुरुमुख आपकी सहायता करेंगे। परंतु यह सब मालिक की ही कृपा समझनी चाहिए, ना कि लोगों की।
इसलिए स्वयं को सम्मान न देते हुए अपने मालिक की ही महिमा का गायन करना चाहिए। जो आपसे छोटे या आपके साथ कार्य करते हैं उन्हें भी आप भक्ति व नम्रता के रस से सनी शिक्षा दें ताकि वह भक्ति का सच्चा आनंद प्राप्त कर सकें। श्री सद्गुरुदेव के अतिरिक्त जीव का संसार में और कोई भी अपना नहीं है। लोक परलोक दोनों जहां में केवल वे ही सच्चे मीत व संबंधी हैं। इसलिए जीव का मान भी केवल उन्हीं का ही होना चाहिए। किसी की लाखों करोड़ों की आय हो और अनगिनत सेवादार आज्ञा एवं संकेत मात्र पर चलने वाला क्यों ना हो, किंतु यह निश्चय कर जानिए कि एक दिन सभी विलग हो जाएंगे। छोटा हो या बड़ा, प्रत्येक को समझाते समय उसकी भलाई को ध्यान में रखते हुए सर्वदा धैर्य व दया को व्यवहार में लाना चाहिए। सेवा कार्य में दूसरा व्यक्ति या सहायक सम विचार एवं सम स्वभाव होना चाहिए। यदि ऐसा ना भी हो तो सहन शक्ति का प्रयोग करते हुए धैर्य व सुमति से समय व्यतीत करना चाहिए। अन्य सब बातें विस्मृत हो जाएं, परंतु श्री सद्गुरुदेव की आज्ञा विस्मृत ना हो। सबके साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि गरीबी व खाकसारी से ही गरीब निवास मिलते हैं। यह सदैव याद रखो कि मेरा धर्म क्या है। अपना धर्म व कर्तव्य पूर्ण करने में पग सदा आगे ही बढ़ाते रहना चाहिए। समयानुसार अपनी प्रकृति को बदल लेना चाहिए। यदि किसी आत्मा को हमारे कारण दुख पहुंचे तो उसके बदले स्वयं दुख सहन कर उसे सुख पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार में रहते हुए सभी कार्यों को अभिनय मानकर करो। जिस प्रकार रंगमंच पर नाटक खेलते हुए व्यक्ति अपना कर्तव्य पूर्ण करते हुए उसमें आसक्त नहीं होते, उसी प्रकार कर्तव्यों को कुशलता पूर्वक निभाना ही जीवन की सफलता है। यदि कोई कार्य बिगड़ जाए तो सद्गुरु पर विश्वास रखकर प्रेम से विनती करिए, चतुराई से नहीं। यह सब मालिक का ही उत्तरदायित्व है। यद्यपि कोई बात मन के प्रतिकूल होती है तो धैर्य रखना चाहिए। बात में ज्ञात हो जाता है कि उस बात में क्या भेद था। ऐसी बात दिल में नहीं रखनी चाहिए जिससे घृणा बढ़ती जाए। संसार में गृहस्थ के कार्यों के लिए लोग कितनी कुर्बानी करते हैं। भक्ति में भी कठिनाइयां का निरंतर सामना करते रहना चाहिए। निराश कदाचित ना होवे, क्योंकि सद्गुरु सदैव अंग संग हैं। चिंता करना और भयभीत होना आपको शोभा नहीं देता। कभी कभी ऐसी बातें सम्मुख आती हैं, परंतु दिल बड़ा करना चाहिए और बुरे के लिए भी भला ही सोचना चाहिए। दूसरों के हित के लिए ऊपर से क्रोधित हो तो ठीक है, परंतु मन में उसके प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए। सद्गुरु यदि तुम्हारे दोष बतला दें तो उनकी कृपा समझनी चाहिए। यदि दिल जान से आप उनके वचन मान लेंगे तो निर्दोष हो जाएंगे। सदैव मालिक का यश गायन करते हुए आरती, पूजा, सत्संग व सुमिरन नित्य नियम पूर्वक करना चाहिए। जीव अपने बल से ही मन और माया पर विजय नहीं पा सकते। हरदम श्री सद्गुरु की सहायता की याचना करें और एक क्षण के लिए भी विस्मृत ना हो। सद्गुरु का ध्यान करने वाला व्यक्ति बुरे कर्मों से बचा रहता है। मन का यह स्वभाव है कि यह एक क्षण भी स्थिर नहीं रह सकता। इसे स्थिर करने के दो साधन हैं, सेवा और अभ्यास। सेवा द्वारा जब मन निर्मल हो जाएगा तो यह स्वतः ही भजन अभ्यास में लगने लगेगा। यदि आप कहें सब मेरी आज्ञा में चले और मुझे प्रसन्न रखने के लिए सब कुछ करें तो यह सब माया है। यदि आप
का कहीं अनादर होता है तो ये आपको ये सोचना चाहिए कि श्री गुरु महाराज जी ने मुझे माया से बचाने के लिए और हउमे की मैल धोने के लिए यह सब कृपा की है। अगर आप स्वयं को बड़ा समझोगे तो आत्मोन्नति नहीं कर पाओगे। स्वयं दुख सहन कर दूसरों को सुख देना, इसी में सच्ची बढ़ाई, भक्ति एवं शूरवीरता है और यही हमारा धर्म व फर्ज है। जब क्रोध आए तो ये समझना चाहिए कि जिस पर मैं क्रोध कर रहा हूँ उसमें भी तो प्रभु का आसन है, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं और मेरा क्रोध करना अनुचित है। इस प्रकार क्रोध का दमन कर देना चाहिए। वास्तव में जीवन का अमूल्य निधि सद्गुरु की प्रसन्नता को पाना ही है, जो कि उनकी आज्ञा और मौज को पूर्णतः पालन करने से मिलती है। लोग तो हाथ जोड़कर तुम्हारे आगे श्रद्धा प्रकट करेंगे, परंतु अपनी प्रशंसा देख प्रसन्न नहीं होना चाहिए। सत्य बात कहने में लज्जाना नहीं चाहिए। ये मत समझिए कि श्रद्धा में कमी आ जाएगी, बल्कि और अधिक बढ़ेगी। अपनी प्रकृति के अनुसार चलना उचित नहीं, दूसरों के स्वभाव अनुसार चलने में ही भलाई है। दूसरों के सुख के लिए दुख सहना ही परमार्थ है। दुख को सुख, विष को अमृत, गम को खुशी बनाना ही प्रभु और उसके प्यारों का प्रेम रूपी जादू है। अपने दिल की भांति दूसरे के दिल की कदर ही हृदय को कोमलता है। दूसरों के अवगुणों को दृष्टिगोचर करना ही कमजोरी है। अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए और दूसरे के हित के लिए ऊपर से क्रोधावेश में आए, परंतु मन में शांति रखना ही धैर्य है। श्री सद्गुरुदेव जिसे अच्छा समझे, आम लोगों की नजरों में वह चाहे बुरा हो, परंतु उसे अच्छा समझना गुरुमुक्ता का चिन्ह है। एक भरोसा, एक बल और एक विश्वास मान भी ऐसा होना चाहिए। अब उस अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति मोरे। वह देखने में चाहे साधारण ही क्यों ना लगे, परंतु उसने सब कुछ किया और सब कुछ पा लिया। जितना भी कोई गुरुमुखों की सच्चाई समझ लीजिए, उसने सद्गुरु से वही व्यवहार किया। आपा भाव बुलाकर, अनजान बनकर तथा भोले भाव या भक्ति मार्ग तय करना है। जिस सेवक की आज्ञा मीठी लगती है उसका कार्य आज्ञा देने वाले श्री सद्गुरुदेव स्वयं करेंगे। श्री सद्गुरुदेव के श्री वचनों पर विश्वास करके चलते रहोगे तो दुख स्पर्श भी नहीं करेगा। किसी समस्या को सुलझाते हुए समय गंभीरता से विचार करना चाहिए, प्रेम हृदय से करना चाहिए। अगर देखा देखी करोगे तो सत्य छिप जाएगा और विपरीत परिणाम निकलेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु का आदेश। एक शिष्य था समर्थ गुरु रामदास जी का, जो भिक्षा लेने के लिए गांव में गया और घर घर भिक्षा की मांग करने लगा। समर्थ गुरु की जय, भिक्षा देही, समर्थ गुरु की जय, भिक्षा देही। एक घर के भीतर से जोर से दरवाजा खुला और एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, मेरा दरवाजे पर आकर किसी दूसरे का गुणगान करता है, कौन है समर्थ? शिष्य ने कौन है ये समर्थ? शिष्य ने गर्व से कहा, मेरे गुरु समर्थ रामदास जी जो सर्व समर्थ हैं। तांत्रिक ने सुना तो क्रोध में आकर बोला कि इतना दुस्साहस कि मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है। कितना सामर्थ्य है तेरे गुरु में। मेरा शाप है कि तू कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने सुना तो देखता ही रहा गया और आसपास के गांव वाले कहने लगे कि इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। बेचारा युवा अवस्था में ही अपनी जान गंवा बैठा। शिष्य उदास चेहरा लिए वापस आश्रम की ओर चल दिया और सोचते सोचते जा रहा था कि आज मेरी अंतिम दिन है, लगता है मेरा समय खत्म हो गया है। आश्रम में जैसे ही पहुंचा, गुरु सामर्थ्य रामदास जी हंसते हुए बोले, ये आया भिक्षा
बेचारा शिष्य क्या बोले? गुरुदेव हंसते हुए बोले कि भिक्षा ले आया शिष्य जी। गुरुदेव, भिक्षा में मैं अपनी मौत लाया हूँ। और सारी घटना सुना दी और एक कोने में चुपचाप बैठ गया। गुरुदेव बोले, अच्छा चल भोजन कर ले। शिष्य, गुरुदेव आप भोजन करने की बात कर रहे हैं और यहाँ मेरे प्राण सूख रहा है। भोजन तो दूर, एक दाना भी मुंह में ना जा पाएगा। गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से चिंता क्यों कर रहा है? चल ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और ये कहकर गुरुदेव भोजन करने चले गए। फिर सोने की बारी आई, तब गुरुदेव शिष्य को बुलाकर आदेश किया, हमारे चरण दबा दे। शिष्य मायूस होकर बोला, जी गुरुदेव, जो कुछ क्षण बचे हैं जीवन के क्षण में मैं आपकी सेवा कर ही प्राण त्याग करूं, यही अच्छा होगा। और फिर गुरुदेव के चरण दबाने की सेवा शुरू की। गुरुदेव बोले, चाहे जो भी हो जाए, चरण छोड़कर कहीं मत जाना। शिष्य जी, गुरुदेव कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने अपने शब्दों को 3 बार दोहराया कि चरण छोड़ मत जाना, चाहे जो हो जाए। ये कहकर गुरुदेव सो गए। शिष्य पूरी भावना से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला पहर बीतने का था, तब अब तांत्रिक अपने श्राप को पूरा करने के लिए एक देवी को भेजा, जो धन से, सोना चांदी से, हीरे मोती से भरी थाली हाथ में लिए थी। शिष्य चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर वो देवी प्रकट हुई और कहने लगी कि इधर आओ और ये थाली ले लो। शिष्य भी बोला, जो भी मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्षमा करें, मैं वहां पर आकर नहीं ले सकता। अगर आपको देना ही है तो यहाँ पर आकर रख दीजिए। देखा कितना सारा माल है। शिष्य बोला, नहीं, अगर देना है तो यहीं आकर रख दो। तांत्रिक ने अपना पहला पासा असफल देख दूसरा पासा फेंका। रात्रि को दूसरा पहरा बीतने का था। शिष्य समर्थ गुरु रामदेव जी के चरण दबाने की सेवा कर रहा था। तब रात्रि का दूसरा पहर बीता और तांत्रिक ने इस बार उस शिष्य की माँ का रूप बनकर एक नारी को भेजा। शिष्य गुरु के चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर आवाज आई, बेटा तुम कैसे हो? शिष्य ने अपनी माँ को देखते हुए सोचने लगा, अच्छा हुआ जो माँ के दर्शन हो गए, मरते वक्त माँ से भी मिल ले। वह औरत जो माँ के रूप को धारण किए हुई थी बोली, आओ बेटा, गले तो लग जाओ, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। शिष्य बोला, क्षमा करना माँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि अभी गुरुचरण की सेवा कर रहा हूँ। मुझे भी आपसे गले लगना है, इसलिए आप यहीं आकर बैठ जाओ। फिर उस औरत ने देखा कि चाल काम नहीं आ रहा है, तो वापस चली गई। रात्रि का तीसरा पहरा बीत गया और इस बार तांत्रिक ने जब दूत रूप वाले राक्षस भेजा। राक्षस पहुंचकर उस शिष्य से बोला कि चल, तुझे लेने आया हूं, तेरी मृत्यु आ गई है, हट और चल। शिष्य भी चिल्लाकर बोला, काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला। अगर मेरी मृत्यु आई है तो यहाँ आकर मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मैं गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। फिर राक्षस भी उसका दृढ़ निश्चय देखकर वापस चला गया। सुबह हुई, चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर चिल्लाने लगी। सूरज भी उदय हो गया। गुरुदेव रामदास जी नींद से उठे और शिष्य से पूछा कि सुबह हो गई क्या? शिष्य बोला, जी गुरुदेव, सुबह हो गई। गुरुदेव, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी ना, तुमने ही तो कहा था कि तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए ऐसा बोला। शिष्य भी सोचते हुए कहने लगा, जी गुरुदेव, लग तो रहा हूँ कि जीवित ही हूँ। अब शिष्य को समझ में आ गई कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि चाहे जो भी हो जाए मेरी शरण छोड़कर मत जाना। शिष्य गुरुदेव के चरण पकड़कर खूब रोने लगा। बार बार मन ही मन यही सोच रहा था, जिसके सिर ऊपर आप जैसे गुरु का समर्थ हो तो वह उसे काल भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब कि गुरु की आज्ञा पर जो शिष्य चलता है उससे तो स्वयं मौत भी आने से एक बार नहीं अनेक बार सोचती है। पूर्ण सद्गुरु में सामर्थ्य है कि वो प्रकृति के नियम को बदल सकते हैं, जो ईश्वर भी नहीं बदल सकते, क्योंकि ईश्वर भी प्रकृति के नियम से बंधे होते हैं, लेकिन पूर्ण सद्गुरु नहीं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अच्छी बात है, रिश्तों का एहसास। इतनी इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, मैं वो बताऊंगा कि आजकल रिश्तों में एहसास कैसा होना चाहिए और क्या क्या होता है। 50
50 वर्ष से अधिक उम्र वाले इसको सावधानी पूर्वक पढ़ें, क्योंकि यह उनके आने वाले जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब वो जमाना नहीं रहा कि पिछले जन्म का कर्जा अगले जन्म में चुकाना है। आधुनिक युग में सब कुछ हाथों हाथ है। सुखमय वृद्धावस्था। अपने स्वयं के स्थायी आवास पर रहें ताकि स्वतंत्र जीवन जीने का आनंद ले सकें। अपना बैंक बैलेंस और भौतिक संपत्ति अपने पास रखें और अति प्रेम से पढ़कर किसी के नाम करने की ना सोचें। अपने बच्चों को इस वादे पर निर्भर ना रहें कि वो वृद्धावस्था में आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि समय बदलने के साथ उनकी प्राथमिकता भी बदल सकती है और कभी कभी चाहते हुए भी वे कुछ नहीं कर पाते हैं। उन लोगों को अपने मित्र समूह में शामिल करें जो आपके जीवन को प्रसन्न देखना चाहते हो, यानी सच्चे हितैषी हों। किसी के साथ अपनी तुलना ना करें और ना ही किसी से कोई उम्मीद रखें। अपनी संतानों के जीवन में दखल अंदाजी ना करें। उन्हें अपने तरीके से अपना जीवन जीने दें और आप अपने तरीके से जीवन व्यतीत करें। आप अपनी वृद्धावस्था को आधार बनकर किसी से सेवा करवाने तथा सम्मान पाने का प्रयास कभी ना करें। लोगों की बातें सुने, लेकिन अपने स्वतंत्र विचारों के आधार पर निर्णय लें। प्रार्थना करें, लेकिन भीख ना मांगे। अपने स्वतंत्र विचार भीख ना मांगे, यहाँ तक कि भगवान से भी नहीं। अगर भगवान से कुछ मांगे तो सिर्फ माफी एवं हिम्मत। अपने स्वास्थ्य को स्वयं ध्यान रखें। चिकित्सीय परीक्षण के अलावा अपने आर्थिक सामर्थ्य अनुसार अच्छा पौष्टिक भोजन खाएं और यथासंभव अपना काम अपने हाथों से करें। छोटे कष्टों पर ध्यान ना दें। उम्र के साथ छोटी मोटी शारीरिक परेशानियां चलती रहेंगी। अपने जीवन को उल्लास पूर्वक जीने का प्रयत्न करें। खुद प्रसन्न रहें तथा दूसरों को भी प्रसन्न रखें। प्रतिवर्ष भ्रमण छोटी छोटी यात्रा पर एक या अधिक बार अवश्य जाएं। इससे अपने जीने की नजरिया भी बदलेगा। किसी भी तरह के टकराव को टालें एवं तनाव रहित जीवन को जिए। जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं रहता, चिंताएं भी नहीं, इस बात का विश्वास करें। अपने सामाजिक दायित्वों जिम्मेदारियों को अपने रिटायरमेंट तक पूरा कर लें। याद रखें, जब तक आप अपने लिए जीना शुरू नहीं करते हैं तब तक आप जीवित नहीं हैं। जगत का व्यवहारिक सत्य। इतनी अच्छी कथा है, आप जरूर सुनिए। एक प्रसिद्ध किंवदंती है। एक बार संत कबीर ने एक बड़ी कुशलता से पगड़ी बनाई। जीना जीना कपड़ा बुना और उसे गुलाई में लपेट हो गई पगड़ी तैयार। वह पगड़ी जिसे हर कोई बड़ी शान से अपना सिर सजाता है, ये नई नवेली पगड़ी लेकर संत कबीर दुनिया की हाट में जा बैठे। ऊंची ऊंची पुकार उठाई, शानदार पगड़ी, जानदार पगड़ी, 2 टके के भाई, 2 टके के भाई। एक खरीदार निकट आया। उसने घुमा घुमाकर पगड़ी का निरीक्षण किया। फिर कबीर जी से प्रश्न किया, क्यों महाशय, 1 टके में क्यों दोगे क्या? कबीर जी ने अस्वीकार कर दिया, भाई 2 टके की है, 2 टके में ही सौदा होना चाहिए। खरीदार भी नट गया, पगड़ी छोड़कर आगे बढ़ गया। यही प्रतिक्रिया हर खरीदार कर रही। सुबह से शाम हो गई। कबीर जी अपनी पगड़ी बगल में दबाकर खोली जेब वापस लौट आए। थके मांदे कदमों से घर आंगन में प्रवेश करने ही वाले थे कि तभी एक पड़ोसी से भेंट हो गई। उसकी दृष्टि पगड़ी पर पड़ गई। क्या हुआ संत जी, इसकी बिक्री नहीं हुई? पड़ोसी ने जिज्ञासा की। कबीर जी ने दिन भर का कम्र कह सुनाया। पड़ोसी ने कबीर जी से पगड़ी ले ली। आप इसे बेचने की सिवा मुझे दे दीजिए, मैं कल प्रातः ही बाजार चला जाऊंगा। अगली सुबह कबीर जी के पड़ोसी ने ऊंची ऊंची बोली लगाई, शानदार पगड़ी, जानदार पगड़ी, 8 टके की भाई, 8 टके की भाई। पहला खरीदार निकट आया और बोला, बड़ी महंगी पगड़ी है, दिखाना जरा। पड़ोसी, पगड़ी भी तो शानदार है, ऐसा और कहीं नहीं मिलेगी। खरीदार, ठीक दाम लगा ले भैया। पड़ोसी, चलो आपके लिए 6 टका लगा देते हैं। खरीदार, ये लो 5 टका, पगड़ी दे दो। 1 घंटे के भीतर पड़ोसी वापस लौट आया। कबीर जी के चरणों में 5 टके अर्पित किए। पैसे देकर कबीर जी के मुख में अनायास ही निकल पड़ा, सत्य गया पताल में, झूठ रहा जग छाए, 2 टके की पगड़ी 5 टके में जाए। यही इस जगत का व्यवहारिक सत्य है। सत्य की पार की इस जगत में बहुत कम होते हैं। संसार में अक्सर सत्य के सही मूल्य नहीं मिलता, लेकिन असत्य बहुत ज्यादा कीमत पर बिकता है। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वास्तविक ठिकाना। जीव यहाँ परमात्मा द्वारा प्रदान की गई श्वासों की पूंजी को व्यय करने के लिए आया है। अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात प्रत्येक प्राणी को यहाँ से जाना है। यह उसका वास्तविक ठिकाना नहीं,
इसलिए बुद्धिमान वही है जो समय रहते हुए समय का पूरा लाभ उठाकर अपने आगे की यात्रा का सामान तैयार कर ले, ताकि परलोक की यात्रा आनंद पूर्वक तय हो सके। एक राज्य का यह नियम था कि वे अपने नागरिकों में से किसी एक को राजा चुनते थे। उस राजा को 5 वर्ष तक राज करने का अधिकार दिया जाता था। 5 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत उससे नाव में बिठाकर दरिया पार एक बियावान जंगल में छोड़ दिया जाता, जहां प्राय वह जंगली जानवरों का शिकार बन मृत्यु को प्राप्त हो जाता। लेकिन राजमंद मृत्यु को बुलाकर प्रत्येक राजा को गद्दी पर बैठते ही उसे ऐशो आराम में डाल देता। क्रम चलता रहा। एक बार एक सदगुरु के सेवक की राजा बनने की बारी आ गई। सदगुरु की कृपा से उसे ज्ञान था कि आगे यह पद बहुत थोड़े समय के लिए है मिला है और अवधि समाप्त हो जाने पर मुझे यहाँ से जाना है। मैं अभी समय रहते क्यों ना उस जंगल की कुछ सुधार करवा दूं, ताकि मेरा आगामी जीवन सुखरूप बन सके। राजगद्दी पर आसीन होते ही उसने अपने कुछ एक कर्मचारियों को उस जंगल में भेजकर उसे साफ करने का आदेश दिया। कुछ ही समय के परिश्रम के पश्चात वह जंगल पूर्णतया साफ हो गया। अब राजा ने उस जगह को रमणीक बनाने के लिए वहां बाग बगीचे बनवा दिए। कुछ समय के अंतरकाल के पश्चात वहां भवन, विद्यालय, धर्मशालाएं इत्यादि बनवा दी। औषधालय एवं पूजा पाठ के लिए मंदिरों का निर्माण करवा दिया। जल की पूर्ति हेतु वहां के कुआं आदि भी पूर्ण व्यवस्था करवा दी। इस प्रकार उसने अपने 5 वर्ष के राज्यकाल में अपने अथक परिश्रम एवं सूझबूझ द्वारा उस बियावन जंगल को एक खूबसूरत राज्य में परिवर्तित कर दिया। अवधि समाप्त होने से कुछ समय पूर्व उसने कुछ नागरिकों को भी नए राज्य में स्थानांतरित कर दिया। नियम अनुसार 5 वर्ष पश्चात जब उसे दरिया के पार भेजा गया तो वहां उसे जंगल की बजाय बसा बसाया मंगलमयी नगर मिल गया। प्रजा ने सहर्ष अपने राजा को अभिनंदन किया। उसने अपनी दूरदृष्टि से न केवल अपनी जान ही बचाई, बल्कि जीवन पर्यंत राज का अनंत सुख भोग कर गया। तात्पर्य यह है कि जो समय रहते समय को सदुपयोग कर ले, उसे सार्थक बना ले, वही जीव अपने जीवन को साकारत कर सकता है। सदगुरु शिष्य की करे प्रतिपाल। दशम पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी के अनन्य भक्त देवीदास जी राजा भीमचंद के वजीर थे। राजा भीमचंद मनमुख प्रकृति का व्यक्ति था, इसलिए वह प्राय गुरु साहिब जी की शान के विरुद्ध अपशब्द बोला करता था। भगत देवीदास जी उसे ऐसा बोलने के लिए मना करते और उसके सम्मुख सदैव गुरु साहिब जी की महिमा का वर्णन किया करते। राजा को यह बात बिल्कुल पसंद न आती। एक दिन क्रोधित होकर उसने ये आदेश दिया कि देवीदास को जंगल में जाओ और सलाखें गर्म करके जल्लादों से इसकी आंखें निकलवा दो। आदेश का पालन हुआ और जल्लादों ने सलाखें गर्म करके भगत देवीदास जी की आंखों में लगा दी। भगत देवीदास जी की आंखों में तो सदगुरु के चरणों का ध्यान बसा हुआ था। परिणाम यह हुआ कि वे सलाखें जाकर गुरु साहिब जी के चरणों में जा लगी। जिनके ध्यान में भगत देवीदास जी रत थे, ध्यान टूटने पर भगत देवीदास जी ने अपने आप को सकुशल पाया और उसको चरणों में पट्टी ध्यान टूटने पर भगत देवीदास जी अपने आप को सकुशल पाया और उधर सेवकों ने गुरु साहिब जी के चरणों में पट्टी बांध दी देखी। गुरु साहिब जी इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने पट्टी खोलकर गर्म सलाखे का निशान दिखाए। तात्पर्य यह है कि सदगुरु स्वयं अपने तन पर कष्ट सहन करके सेवक को कष्ट मुक्त कर देते हैं। सदगुरु सदैव अपने शिष्य की संभाल करते हैं और सेवक उनकी कृपा दृष्टि पाकर सदा बाग बहार रहता है। वे अपने भाग्यों की सराहना करता है। दुख व गम चिंता की उसके आगे कोई पेश नहीं चलती। वह सदा ही सदगुरु के ध्यान सुमिरन में मस्त रहता है, यहाँ तक कि काल भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। सदगुरु के संकेत पर सब रिद्धियां सिद्धियां दासी बनकर उसकी सेवा में तत्पर रहती हैं। वे उसकी हर समय संभाल करती हैं और सेवक अपने जीवन आनंद में सारोबोर करता हुआ मालिक के धाम की ओर प्रस्थान करता है। श्रद्धा और भक्ति। एक पंडित जी रामायण कथा सुना रहे थे। लोग आते और आनंद विभोर होकर जाते। पंडित जी का नियम था रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत जी विराजिए कहकर हनुमान जी की आवागमन करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। वकील साहब हर रोज कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमान जी का विराजित कहिए कहते हैं तो क्या हनुमान जी सचमुच आते होंगे।
अतः वकील साहब ने पंडित जी से पूछ ही डाला, महाराज जी आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा रस आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं उस पर क्या हनुमान जी को सचमुच विराजते हैं? पंडित जी ने कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही है तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील ने कहा, महाराज ऐसी बात नहीं बनेगी, हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई सबूत दीजिए। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया आस्था की किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए, यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दो, लेकिन वकील नहीं माना। वो कहता ही रहा कि आप कई दिनों में दावा करते आ रहे हैं, यह बात और स्थानों पर भी कहते होंगे, इसलिए महाराज आपको तो साबित करना होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा, मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। हारकर पंडित जी महाराज ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं उसका सबूत कल दिलाऊंगा, कल कथा शुरू होते ही प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहूंगा, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना, कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना और फिर मैं कल गद्दी यहाँ रखूंगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर आप गद्दी ऊंची उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं है। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। पंडित जी ने कहा, हम दोनों में से पराजित होगा वे क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर ले, यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची ना कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा। आप पराजित हो गए तो क्या करोगे? पंडित जी ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे वे भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए। काफी भीड़ हो गई, पंडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था, पंडित जी महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे, गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमान जी विराजिए। ऐसा बोलते ही पंडित जी के नेत्र सजल हो गए। मन ही मन पंडित जी बोले, प्रभु आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब का निमंत्रण दिया गया, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गई। वकील साहब खड़े हुए, उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया पर गद्दी को स्पर्श ना कर सके। जो भी कारण रहा, उन्होंने 3 बार हाथ उठाया परंतु तीनों बार सफल रहे। पंडित जी देख रहे थे कि गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी ना सके। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब पंडित जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मेरे हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा, अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की होती है, लेकिन भक्ति के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती तो प्रभु विराजते हैं। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सिद्धानंद, सत श्री अकाल।